हेलो दोस्तों, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर मौर्य। रीजनिंग का एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग आपके सामने लेकर रिप्रेजेंट हुआ हूँ। इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 0 to हीरो लेवल। रीजनिंग की शुरुआत लोग अलग अलग टॉपिक से करते हैं, जैसे पासे से, कैलेंडर से या बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से, लेकिन मैं रीजनिंग की शुरुआत मानता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग से की जाए। किस हिसाब से लेटर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली कोडिंग का मतलब होता है कि हम किसी को जो मैसेज भेज रहे हैं उसका बिल्कुल लैंग्वेज चेंज कर दिया जाए, और डिकोडिंग का मतलब है कि जिसको हम जो मैसेज भेजे हैं सिर्फ वही समझ पाए। कोडिंग का मतलब होता है किसी भी भाषा को हम अलग भाषा में बिल्कुल चेंज कर देना, और डिकोडिंग का मतलब है कि उसके मर्म को समझ के, उसके जो भी मैसेज भेजा गया उसके फीलिंग को समझ के, उसके संदेश को समझ के बिल्कुल अच्छे से समझ जाना, डिकोडिंग का ये मतलब होता है। इसलिए हमें कंपटीशन में पढ़ाया जाता है कि किसी की कम बातों को ही पूरी बात, किसी की छोटी मोटी बातों को ही पूरी बातों को समझ जाना, और हमारा इससे माइंड क्या होता है, डेवलप्ड होता है। चलिए देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार के होते हैं और कैसे आप बिल्कुल 0 लेवल से हीरो लेवल तक आप कैसे कोडिंग डिकोडिंग तक पहुंच पाएंगे। आपने कोडिंग डिकोडिंग को बहुत सारे अलग अलग मेथड से सॉल्व किया होगा, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे वे में सिखाएंगे कोडिंग डिकोडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। आप P Q R ऐसे उंगली पर गिनते होंगे, A B C D E F, कितना बढ़ा कितना घटा, ऐसे नहीं गिनना है। जैसे मैं बताऊंगा आपको फोकस करना है, एक बार मेरे मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपको बेस्ट लग रहा है तो मेरा मेथड अपनाना है। देखिएगा, मैं आपको A से Z तक सारे लेटर सिखा दूंगा। उसमें कौन सी प्लेस मेन होता है कोडिंग डिकोडिंग में, प्लेस वैल्यू। अगर अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग है तो प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, फिर चाहे जिधर इधर कर ले आप सब समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक होता है अल्फाबेट कोडिंग, अल्फाबेट कोडिंग। एक होता है अल्फाबेट और नंबर कोडिंग। एक होता है सिंबल कोडिंग, सिंबल कोडिंग होता है। एक होता है कंडीशनल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग। आज हम बेसिकली फोकस करेंगे अल्फाबेट कोडिंग और अल्फाबेट नंबर कोडिंग। अल्फाबेट कोडिंग के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, पहले आप ये जानते होंगे कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, और वो सभी के सभी एक बिल्कुल सर्कल में होते हैं। जैसे जेड के बाद फिर से ए आ जाएगा, ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा। जो भी अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं वो एक सर्कल में होते हैं। देखिए, जैसे एक सर्कल बना लिया आपने, और क्या किया आपने, यहाँ जैसे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, उसके बाद ऐसे लिखते गए, डॉट 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 ऐसे लिखते गए, और यहाँ जेड आता है। देखिए, ए के बाद बी आएगा, लेकिन जेड के बाद फिर से आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो बिल्कुल एक सर्कल में होते हैं। जेड के बाद ए आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं तो जेड के बाद कोई लेटर नहीं आएगा। जेड के बाद ए आ जाएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ये एक नॉर्मल सी बात हो गई। अब आगे देखते हैं।
देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिख लिया A B C D E F लिख लिया, ये F हो गया, ये हो गया F हो गया, G हो गया, I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्यों? क्योंकि ये शुरुआत से ए होता है और ये आखिरी से ए होता है, ये दूसरे का अपोजिट है। जैसे हम इस पे नंबर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। एक चीज आप ध्यान देंगे कि अगर मैं पूछूं कि अपोजिट लेटर बताओ तो ए का अपोजिट होता है जेड। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत से है, ये आखिरी से है, तो इसलिए ये अपोजिट है। शुरुआत से दूसरे नंबर पे है और जेड की तरफ से दूसरे नंबर पे है। ये शुरुआत से तीसरे नंबर पे, जेड की तरफ से तीसरे नंबर पे है। तो आप ये देखिए कि जो अपोजिट लेटर होते हैं उनका योग 27 आता है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए 25 2 27, 24 3 27, 24 3 27 और 23 4 27, 22 5 27, 21 6 27, 20 7 27। किसी भी लेटर को जोड़ लीजिए, आज ये लास्ट में ये 27। तो आपने एक बात सीखा कि अपोजिट लेटर का योग जो होता है ना वो 27 होता है। तो क्यों ना हम ABCD का जो एक क्रम है जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं उसको याद कर लिया जाए। देखिए याद करने का बहुत आसान एक तरीका है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा ईचोटी। इससे 5 लेटर याद हो जाएंगे आपको, 5 10 15 20 25। देखिए 5 10 15 20 25। ये तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि प्लेस वैल्यू में इतना तो सभी को आता है। ABCD शुरू के 4 लेटर, आखिरी के 4 लेटर। Z होता है 26 पे, Y होता है 25 पे, X होता है 24 पे और W होता है 23 पे। शुरू के 4 आपको तो याद ही होंगे और आखिरी के 4 भी याद होंगे। बीच के लेटर मैं आपको बताता हूँ कैसे प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से बस देखते रहिएगा, आपको आखिरी में फील होगा कि ये सारे लेटर मुझे याद हो गए। देखिए जैसे कि अब हम क्या करेंगे, शुरू के 4 लेटर तो आपको याद ही हैं। अब हम देखते हैं कि आपको और लेटर हम कैसे याद करवाएं। जैसे कि F ले लेते हैं, शुरुआत करते हैं F से। F को क्या करना है, F ऐसे लिख देना और बस इसको ऐसे मिला देना। देखिए 6 की तरह आपको दिख रहा होगा। अभी लग रहा होगा कि मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, ये बिल्कुल आखिरी में आपको पूरे लेटर याद हो जाएंगे। देखिए मैं पूछूंगा, आपको लगेगा भी कि सारे लेटर याद भी हो गए। देखिए उसके बाद G बनाइए। बस आप G को ये देखिए 7 दिख रहा है, कितना सिंपल सा दिख रहा है 7। H को बनाइए। H ऐसे होता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे इसको मिला देना। देखिए 8 बन गया। देखिए ये 8 ही तो है। और देखिए कितने सिंपल वे से आपको समझ में आ रहा होगा। ये I देखिए, I मान लीजिए आप ऐसे बनाते होंगे, ऐसे बनाते होंगे, तो ये देखिए ये 9 की तरह दिखता है। जैसे ये है, इसको ऐसे मिला दीजिए और हल्का सा ऐसे कर दीजिए। I मतलब 9, कितने क्लियर वे से आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको इतने लेटर याद हो गए होंगे, अभी मैं पूछूंगा तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल याद हो गया। देखिए के को क्या करना है, ये 2 डंडा, तो इस एक ये हो गया, ये हो गया बिल्कुल।
तो ये क्या हो गया, 1 और 1, 2 डंडे से याद रखना है, ये 11, 1 और 1 11 हो गया। अब देखिए m, ये किसकी तरह दिख रहा है, 3 की तरह। और ये तो हमें इतना तो आता ही है ABCD कि m 3 पे तो हो ही नहीं सकता, ये देखिए 3 की तरह दिख रहा है, तो ये 3 तो हो ही नहीं सकता, ये 13। अब W का भी देख लीजिए, W भी 3 की तरह दिखता है, इसको ऐसे घुमा दीजिए। तो इतना ABCD तो आता ही है हमें, बस गौर से सुनते जाइएगा। तो ये तो 13 पे हो नहीं सकता क्योंकि हमें पता है W लास्ट में आता है और 26 लेटर ही होते हैं, तो 3 है तो 23 होगा। बस इससे याद रहता है कि M 3 की तरह दिख रहा है। अब 3 तो होगा नहीं क्योंकि C होता है 3 पे, अब 23 होगा नहीं क्योंकि M तो 20 में पड़ता है, लगभग 20 में ही पड़ता है, तो ये हो गया 13। और W सबसे लास्ट में पड़ता है तो 3 है तो 23 हो गया। इससे आपको याद रहेगा। अब देखिए P देख लीजिए, यही देख लीजिए P। अब क्या करना है, P ये 6 की तरह दिखता है ऐसे, मान लीजिए कि ये P है, फिर 6 की तरह दिख रहा है P, तो इसको क्या कर देंगे, ये 16 हो जाएगा। अब P हो गया। क्यों देखिए, क्यों बनाते हैं, तो क्यों में ये 7 है, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अभी मैं आपसे पूछूंगा तो आप सारे लेटर बता देंगे। क्यों हो गया। अब R को देखिए, यार हो गया, देखिए ये, इसको ऐसे मिला दीजिए, ये 8 तो हो नहीं सकता, ये 18 है। और आप लोगों, सभी लोगों को मैथ्स तो बहुत पसंद होगा, 2022 मैथ्स आप लोगों को पसंद होगा। देखिए T याद रखिएगा, 2020, T से 2020 तो 20 हो गया। और इसमें लेटर देख लीजिए, 4 डायरेक्शन होते हैं, ये महाराज एक डायरेक्शन को दिखा रहे, ये महाराज एक डायरेक्शन को, ये तो चारों दिशा को ये बता रहे हैं। चारों दिशा मतलब 4 तो होगा ही नहीं, 24 होगा क्योंकि लास्ट में आता है। W को तो मैंने आपको सिखा ही दिया है। अब मैं पूछता हूँ, आप मेरे साथ बताइएगा, देखिएगा सारे लेटर आपको याद हो गए होंगे, तुरंत आंसर दीजिएगा। देखिए आपको बताना है H का प्लेस वैल्यू क्या था, तुरंत देख के बताइए कि H का प्लेस वैल्यू क्या था। H ऐसे लिखा था आपने, बस इसको ऐसे मिला दिया था, लो सेकेंडों में याद हो गया आपका। 8 है, 8वें नंबर पे है। मैंने कहा था I मैंने ऐसे लिख दिया था, तो मैंने कहा था बस इसको ऐसे मिला दीजिएगा। I कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, लो 9 की तरह तो दिख ही रहा है I। उसके बाद मैंने आपको बताया था F। आप बताइए, फटाक से बताइए F किस नंबर पे था। आप कहेंगे इट्स सो सिंपल सर, ये तो 6 नंबर पे है। मैंने G सिखाया था आपको, नहीं थोड़ा कठिन मैं पूछता हूँ, R बताइए R। आप तुरंत दिमाग लगाइए, तुरंत इसको देख के बताइए। ये ऐसे था, कहेंगे ये लो मिला दिया सर, ये 8 की तरह दिखने लगा, ये हो गया 18 और ये हो गया। अब T यही पूछ लेते हैं आपसे, T कहेंगे सर T 2020 मैथ, ये तो 20 हो गया। आपसे मैं M पूछ लेता हूँ, कहेंगे सर 3 दिख रहा है, 3 तो होगा नहीं, C होता है, ये 13 हो गया। मैं कहूँगा W बताइए, कहेंगे सर 13 तो होगा ही नहीं क्योंकि आखिरी में पड़ता है, 26 लेटर ही होते हैं, ये 23 पे हो गया। देख रहे कितनी आसानी से आपको लेटर याद हो गए। P मैंने बताया था ये उल्टा 6 है, देखिए P को फिर से लिखकर, ये उल्टा 6 दिख रहा है ऐसे, तो इसको क्या करिए आप, ये 16 पे। ये सारे लेटर आपको याद हो गए। और आपसे मैं पूछ लूं, G मैं पूछ लूं, G ये इसलिए याद करना है कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, आप सेकेंडों में कोई क्वेश्चन बता देंगे। देखिए 7 हो गया। और मैंने आपको सिखाया ही था इज़ोटी, इसमें क्या बताया था आपको, कलर में चेंज कर लेता हूँ आपको अच्छे से दिखे इसके लिए। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ना है इस जोटी में। E 5 पे है, J 10 पे है, O 15 पे है, T 20 पे है, Y 25 पे। 5 लेटर तो हमारे ये हो गए। और देख लीजिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेटर, और 8, 5, 13 लेटर तो याद ही हो गए आपके। 20 के तो आपको प्लेस वैल्यू याद ही हो जाएगा। जैसे मैं पूछूं L का, तो आप कहेंगे कि सर K आपने बताया था, ये K में 2 डंडा,
के में 2 डंडा, तो 2 डंडा लगा दिया। के बाद एल आता तो सर 11, तो ये 12 होगा। लो कितने सिंपल से याद हो गया। अब आपको मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूं, देखिएगा क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व होता है, चाहे अल्फाबेट कोडिंग हो, चाहे अल्फाबेट नंबर कोडिंग हो, चाहे सिंबल कोडिंग हो, चाहे कंडीशनल कोडिंग हो। अब ये जो 2 कोडिंग के प्रकार हैं, अल्फाबेट कोडिंग, नंबर और अल्फाबेट कोडिंग, बिल्कुल आप प्लेस वैल्यू से चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे हर एक क्वेश्चन को। देखिएगा ये है पहला क्वेश्चन, जो मैंने सिखाया बस उसको फोकस करना। देखिए कितनी आसानी से हम लोग हल कर रहे होंगे। कलर मैं दूसरा चेंज कर लेता हूँ, ये कलर ले लेता हूँ। देखिए लिखा है हैमर, HAMMER, इसके लिखा है ICPQJX। बिल्कुल आपको मैं 0 लेवल से हीरो लेवल तक का सिखाऊंगा। अभी बहुत इजी भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप बस ध्यान देना, मेथड पे ध्यान देना, करना क्या है, बहुत आसानी आपको समझ में आएगा। तो इस एच को ऐसे नहीं पढ़ना है, एच के आगे जा रहा है पीछे जा रहा है ऐसे भूल जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी पकड़ जो नंबर होता है ना, जो नंबर जैसे मैं कहूँ 10 में 10 जोड़िए, कहेंगे 20 होता है। 13 में 7 जोड़ दीजिए, 13 7 होता है आपके, किस तुरंत आपकी पकड़ होती है। 8 7 15। अब मैं कह दूं जैसे कि 8 और 7 प्लस 15 बताइए। अब मैं कह दूं कि 8 पे होता है H और इसमें मान लीजिए 15 के लिए O, तो बताइए कितने लेटर आगे हैं। तो आप उंगलियों पर आज से पहले गिन गए होंगे। H है, H के बाद आता है IJKLMNO, तो ऐसे आप 4 3 7 ऐसे गिनना छोड़ दीजिए। अब बिल्कुल आपको नंबर लिखना है। देखिएगा कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा। इसका 8 नंबर होता, अभी मैंने बताया था ये ऐसे ऐसे 8 हो गया, और मैंने बताया था शुरू के 4 लेटर तो आपको याद ही होंगे। कलर मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए ये 8 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये तुरंत सेकेंडों में लिख देंगे आप 5, और ये बताया था आपको 18। इस जोटी से ही ये बताया था आपको 9, ये 3, ये 16, ये 17, ये 10 इस जोटी में आता है। ये जो एक्स है चारों दिशा को बताता है। देखिएगा कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बढ़ रहे हैं कैसे घट रहे हैं लेटर। देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 1, इसमें प्लस का 2। अरे आपकी नंबर की पकड़ बहुत तेज है। 8 के बाद 9, 1 जोड़ा, 1 में 2 जोड़ा 3, 13 में 3 जोड़ा तब जाके 16, 13 में 4 जोड़ा तब जाके 17, और 5 10 5 में 5 जोड़ा तब जाके 10, और 18 में 6 जोड़ा तो 24। आप देख रहे हैं +1 +2 +3। अरे वाह, ये तो पकड़ में आगे कैसे बढ़ रही है। अभी बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चन तक आप इससे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए जिसको कह रहा था लिखने के लिए, अब उसमें देख लीजिए आपको बताया था 23 स्थान पे होता, 1 जोड़ेंगे तो 24 है चारों में, 24 है चारों में। अब ये है 18 2 20। पहले मैं इसका आंसर ही आपको बता देता हूँ। ये है 23 तो 1 24, ठीक। 18 2 20 का मतलब है, ठीक। और ये है 5 में जोड़ेंगे 3 5 3 8, और ये है आपका 14 में 4 जोड़ेंगे 14 4 18 का मतलब 8। 3 में 5 जोड़ेंगे 3 5 8। अब चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे। 8 6 14 आपको बताया था मैंने क्या होता है। ओ से पहले क्या होता है n, लो मिला लो आप। t को लिखेंगे x, देखिए XTH किसमें है XTH, इसी में मिल गया और तो गलत है। देखिए XTH इसमें मिला, XTI ये कैंसिल, XTI कैंसिल, XTH फिर क्या था RHN RH, अरे ये तो आई आ रहा, ये हो गया दूसरा नंबर सही। अभी बस देखते जाइए, आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे, सारे लेटर आपको याद हो गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिएगा, जो मैंने सिखाया बस वही आपको करना है। ये ले लेते कलर आपके लिए। देखिए, इसको पहले ऐसे लिख देना है, DEPEND, ये लिख दिया आपने, और इसे थोड़ी दूरी बना के ये लिख देना है, EPSTJ, लिख दिया थोड़ी दूरी बना के। अब इसका नंबर लिखने के लिए मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। देखिए, ये 4 पे होते हैं महाराज, ये 5 पे, ये 16 पे, इस जोटी में 5, ये 14, क्यों? क्योंकि ओ से पहले आता है ये 4 पे। अब देखिएगा इसके लेकर, ये है 5 पे, ये है 16 पे, ये है 8 पे, ये है 10 पे, ये है 10 पे, और ये है 10 पे। देखिए, अब इसमें कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, आपको ये देखना है, ठीक है? तो आप ये देखेंगे, पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि यहाँ से कैसे नंबर देख रहे हैं, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या तो फिर हमें अलग तरीके से सोचना है। नंबर का बहुत तगड़े से आप पकड़ेंगे, कहेंगे सर 1 बढ़ा, अरे ये क्या हो गया, 11 बढ़ गया, फिर घट गया 8, फिर बढ़ गया 5, फिर घट गया 4, अरे कोई सीरीज ही नहीं चल रही है, कोई सीरियल ही नहीं चल रहा। तो आपको ऐसे देखना है, अब इधर से देखना है, शुरू से तो हमने मिला लिया, अब हम आखिरी वाले से पकड़ते हैं। देखिए, दूसरा कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर ले, बिल्कुल डिफरेंट, अभी तक ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक दिखेगा नहीं आपको, यही ले लेते हैं। देखिए, इस आखिरी से 4 है और शुरुआत से 5 है, अरे 1 बढ़ा, मतलब सही सही जा रहा है। ये 14 है, अरे 14 तो 16, 2 बढ़ा, 5 है, 3 8 बढ़ा, अरे पूरी सीरीज आपने पकड़ ली कि आखिरी से 1 बढ़ा, फिर आखिरी से 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन लिख लीजिए बस आप। चलिए लिखते हैं TRAVEL, देखिए आपका ये कलर लिखिए, इसमें +1 जोड़ के यहाँ लिखना था, तो ये होता है 12 पे, तो 12 में 1 जोड़ेंगे, पहले लिख लीजिए लेटर, मैंने आपको ये सिखाया था, पहले लेटर लिख लीजिए, यहाँ ले लिया, यहाँ लिख दिया 12 पे है, ये 5 पे है, ये 22 पे है, ये 1 पे है, ये 18 पे है, ये 20 पे है। इसमें क्या हो रहा था, देखिए 4 में 1 जोड़ रहा था, 14 में 2 जोड़ रहा था, 5 में 3 जोड़ रहा था, उसके बाद इसमें 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, ऐसे जोड़ रहा था, 1 बढ़ रहा था, तो 12 है, तो 1 जोड़ेंगे 13, लिख लिया, 5 है, 2 7, 22 3 25, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, देखिए 1 2 3 4 जोड़ दिया, 5 जोड़ेंगे 18 5 23, अब 6 जोड़ेंगे 26, सभी लेटर को तुरंत लिख लेंगे आप चुटकियों में। इसका होता है M, इसका होता है G, इसका होता है Y, इसका होता है इस चोटी से ये होते हैं W, ये होता है W, ये होता है Z, मिला लीजिए MGY, MGY कहाँ गए, MGY, ये मैच किया MGY, देखिए MGW गलत, ये तो M से ही नहीं स्टार्ट हुआ, MG आया था और Y आया था, ये गलत हो गया, तो ये अपना आंसर सही है। देख लीजिए, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, उसके बाद 16 था, तो ये T था, तो ये 20 और 16 4 20, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, ये हो गया। बस आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर रहे होंगे, बस आपको लिख लेना है लेटर। देखिए एक पेन ले लेता हूँ, STRAIGST लिख दिया। अब इसके नीचे इसको लिखना है TSARGITH। अब क्या करना है, सबके प्लेस वैल्यू लिख लेना है। देखिए
सबके प्लेस वैल्यू मैं इस कलर से लिख लेता हूँ। S का मतलब 19, T का मतलब 20, ये 18, ये 1, ये 9, ये 7, ये 8 और ये 20। अब देखिए यहाँ लिख लेना है 20 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये होता है आपका 7 पे, ये 9 पे, ये 20 पे, ये 8। अरे वाह, लिखने से तो पता चल गया कि 19, 20, 18, ये 19, 20 लिखा तो 20, 19 लिख दिया। ये इधर महाराज चले आए, ये इधर महाराज चले आए, इधर चले गए, ये इधर चले गए, ये इधर चले गए। कुछ नहीं करना आपको, पेयर बना के ये क्रॉस जा रहा है, हो गया। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन क्या लिखा है, THURSDAY। देखिए ये हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा T, हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, R और U, यहाँ हो जाएगा TSYA। मैच करा दीजिए, क्योंकि इसमें लेटर क्रॉस पे थे। H को मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ प्लेस वैल्यू लिखने से तुरंत पता चल गया। अब बस हम क्या करेंगे, लेटर को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पेयर बना लेंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ये कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, अब आंसर मैच कराने के लिए देखते हैं। अपना आंसर ये आया HTR, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ऐसे HTR के बाद है UD, इसमें भी UD मिला, इसमें भी UD मिला। SAY, अपना आरत SY, ये आंसर सही है। यहाँ इसने चेंज कर दिया, जल्दबाजी में यही गलती हो जाता है पेपर में, ध्यान देना है आपको। देखिए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस वैल्यू आप लिखेंगे तो शुरू में आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव तरीका है बड़ी बड़ी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। देखिए PYTHON, आपको शुरू में लगेगा कि भी टाइम इसमें बर्बाद हो रहा है, लेकिन नहीं। जब आप कोई पेपर में हार्ड क्वेश्चन आएगा ना, तो आप उंगलियों पर गिनते रह जाएंगे और इसे चुटकियों में सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा, ये होता है 16 पे, मेरे साथ बोलिए, ये होता है 25 पे, ये होता है 20 पे, ये होता है 8 पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 14 पे। एक एक लेटर मैंने आपको अभी याद करवाया था, इसमें बताया था। इसमें होता है K के बाद आता है, इतना तो पता ही है, ये 13, ये 6, ये बताया था 8, ये 23 और ये 14 बताया था 14। देखिए, चलिए इसमें देखिए कैसे क्या हो रहा है। पहले तो नॉर्मल तरीके से गलत करके देख लिया करिए, जैसे ऐसा तो पता ही नहीं, कोई इसमें दूरदृष्टि वाला तो है नहीं कि कैसे हो रहा है। पहले इधर से ही देखते हैं सीरीज को, अगर नहीं हो रहा आगे बढ़ेंगे। इसमें 4 बढ़ गया, 4 इसमें बढ़ा, लिख लेते हैं 4 इसमें बढ़ा, और इसमें आपका 12 घट गया, 12 घट गया, फिर आपका 14 घट गया, और फिर कुछ नहीं हो रहा है, फिर आपका बढ़ गया। तो यार ये कोई सीरीज नहीं बन गई है। 4 बढ़ना, 12 घट जाना, 14 घट जाना, 0 होना, कोई सीरीज नहीं बन गई है। अब हम कोई कुछ और दिमाग लगाते हैं। देखिएगा क्या दिमाग लगाते हैं, हम देखते हैं कि कहीं बीच में से इधर उधर या आखिरी वाले से तो नहीं कर रहा। ये है 14, क्योंकि नंबर लिखा हमने, और ये है 12, ठीक है, 2 घटा दिया, और ये होता है 15, ये 13, फिर 2 घटा दिया, ये होता 8 और ये 6, फिर 2 घटा दिया, ठीक है। आपको यहाँ बिल्कुल ये 18 पे होता है, R 18 पे होता है। यहाँ मैंने बोला तो सही है, लेकिन लिखते समय ध्यान नहीं दिया। फिर 20, जो 20 में से 2 घटाएंगे 18, 25 में से 2 घटाएंगे 23, 16 में से 2 घटाएंगे 14। देख रहे हैं सभी में 2 घटा के लिख रहे हैं, और आखिरी वाले से कैसे पता चला, जब हमने गिनती का नंबर लिखा। क्यों? क्योंकि आपकी बचपन से पकड़ है। 3 में मैं कहूँ 10 लिख दिया, कितना जोड़ा गया होगा? आप कहेंगे सर 7 जोड़ा होगा। अब मैं यहाँ लिख देता C और J, मैं कहता गिन के बताइए, तो आपको मुश्किल पड़ता, गिनने लगते D E F G H I J, तब आप कहते 7 जोड़ा गया। आप देख लीजिए, जैसे मैंने M लिख दिया, R लिख दिया, मैं कहूँगा कितने आगे है ये, तो आप जोड़ने लगेंगे। अब मैं अगर लिख दूं गिनती, अब कहेंगे कितना जोड़ा गया, इस पे फोकस करिए,
कहेंगे 5 जोड़ा गया है। गिनती पे बचपन से हमारी पकड़ होती है, क्योंकि पैसा, रुपया, कौड़ी सब हम गिनती में गिनते हैं। 100 में अगर 10 रुपया जोड़ दिया जाए 110 रुपया। यहाँ तो 26 लेटर ही आपको जोड़ना घटाना है। कहीं से भी कुछ भी हो रहा होगा तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा। एक दो बार इधर उधर सोचेंगे गलत होगा, लेकिन फिर तुरंत से क्लिक करेगा, अरे नहीं नहीं यहाँ से ऐसे ऐसे कर रहा है। अभी देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन बहुत कम समय में आप सॉल्व कर रहे होंगे। आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये लिखा है RHYTHM। अब इसमें देखिए क्या हो रहा था, 2 घट रहा था। आखिरी वाले से 2 पहले तो सबका नंबर लिख लेते हैं। 18, 8, 25, T, 8, 13 सभी महाराज लोग का नंबर लिख गया। आते हैं यहाँ से घटाना ऐसे स्टार्ट किया था। 13 में 2 घटा 11, 8 में से 2 घटा 6, 20 में से 2 घटा 18, 25 में से 2 घटा 23, 8 में से 2 घटा 6, 18 में से 2 घटा 16। अरे गिनती में तो आप बिल्कुल माहिर हैं, हीरो हैं। देखिए अब अब इसका कैसे लिखेंगे, 2 डंडा के F सिखाया था आपको, R सिखाया था आपको, अब तो बिल्कुल याद हो गया होगा। ये एक एक लेटर याद हो गए होंगे। मैच करा दीजिए आपका आंसर। देखिए KF पहले तो काटते हैं, KF मिल गया, ये तो K से ही मिल गया था। KFRWF देख लीजिए आपका आंसर। अब हम देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स 5वां। ये छोटा हो गया कैसे, चलिए फिर से निकाल लेते हैं। ये है कोडिंग डिकोडिंग। ये आगे 5वें नंबर पे महाराज। देखिए यहां से लिख लिया, ये कर क्या रहे हैं। देखिए कोई और पेन ले लेते हैं। मजा तो बहुत आ रहा होगा आपको कोडिंग डिकोडिंग में। प्लेस वैल्यू सारी याद हो गई, करना कुछ नहीं है, लिखना है और क्वेश्चन उड़ा देना। देखिए इसके नीचे थोड़ा लिख लेना है, GPOJSFR। चलिए मेरे साथ बोलिए सभी लेटर को। देखिए कैसे लिखते हैं। 10 पे होता, 21 पे होता, 16 पे होता, 9 पे होता, 20 पे होता, 5 पे होता, 18 पे होता। इसको लिख लीजिए। ये 10 पे होता, ये 22 पे होता, ये 15 पे होता, ये 10 पे होता, ये 19 पे होता, ये 6 पे होता, ये 18 पे होता है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, गिनती लिखने से कितनी आसानी से पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ J था। चलिए अरे 10 कुछ नहीं, 0 जोड़ा है, 1 जोड़ा है, 1 जोड़ा है, 1 घटा दिया, 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, 1 जोड़ दिया, कुछ नहीं किया। अरे वाह, शुरू में कुछ नहीं कर रहा, आखिरी में कुछ नहीं कर रहा, बीच में क्या कर रहा है, 1 जोड़ रहा है, 1 घटा रहा है, 1 जोड़ रहा है, 1 घटा रहा है, 1 जोड़ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कैसे पता चला, जब हमने गिनती लिख लिया तब बहुत आसानी से पता चला। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ये है N है, E है, P है, T है, U है, N है, E। ऑप्शन एलिमिनेट से तो तुरंत सॉल्व कर देंगे, लेकिन अभी आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ, तरीका से सीखिए अभी। अब इसमें कुछ भी नहीं किया, 0 मतलब N का तो 14 का 14 ही रहेगा। चलिए नंबर आपको लिख लेते हैं पहले। ये है 14 पे, ये है 5 पे, ये है 16 पे, ये है 20 पे, ये 21 पे, ये 14 पे, ये 5 पे। देखिए कुछ नहीं मतलब 14 लिख लीजिए। अब क्या किया था, प्लस 1 जोड़ा था 6, 1 घटा दिया था 15, प्लस किया था 21, घटा दिया 20, और क्या कर दिया, जोड़ दिया 15, और कुछ भी नहीं किया 5। लिख लीजिए। इसकी तो याद ही होंगे, N होता है, F होता है, उसके बाद MO होता है, U होता है, 20 O होता है, E। बस आपको आंसर मिलाना है। चलिए आंसर मिलाते हैं। NF होना चाहिए, NF इसमें है, NF इसमें है, ये दोनों महाराज कट गए, इनका कोई मतलब ही नहीं है। NFO O है, देखिए यहाँ तक अपना मैच किया, NFO। अब U होना चाहिए,
अरे ये क्या है, यस कहाँ से आ गया, यू है अपना, UTOE, ये सही हो गया। देखिए आगे बढ़ गए आप। कह रहा है कि लिख लेते हैं, जो भी कह रहा है लिख लेते हैं, SANCTION। अब इसके नीचे लिखना है, X लिख लेना है, F लिख लेना है, S लिख लेना है, H लिख लेना है, O लिख लेना है, D लिख लेना है, J लिख लेना है, I। सभी लेटर को लिखते समय ध्यान देना है, अगर कोई लेटर गलती से लिख गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ 19 हो गया, 1 हो गया, 14 हो गया, 3 हो गया, 20 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 14, सारे लेटर याद हो गए। ये 24 हो गया, 6 हो गया, आपका 19 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, ये आपका हो गया 4 हो गया, और उसके बाद J 10, ये 9। देखते हैं क्या हो रहा है। पहले तो हम सीधे सीधे देख लेते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो उधर आखिरी से देखेंगे, आखिरी भी से नहीं समझ में आएगा क्रॉस देख लेंगे, या तो फिर लेटर गिन के हम नंबर से पकड़ में आ जाएगा, ये हमें नहीं ध्यान देना है, ये हम भूल जाएं। अब हम बस इनमें देखना है कैसे कैसे सीरीज आगे बढ़ रही घट रही है, क्योंकि हमारा पकड़ गिनती पर संख्याओं पर बहुत तगड़ा पकड़ होता है, इसको भूल जाते हैं क्या था। अब हमें ये देखना है कैसे क्या हो रहा है। 19 में कितना जोड़ा गया, +5, और यहाँ +5। दूसरा पेन ले लेते हैं तो क्लियर दिखेगा, चलिए ये ले लेते हैं, +5, यहाँ +5, यहाँ +5 +5 +5 +5। अच्छा बेटा, यहाँ -5 -5 -5। क्यों हमने पकड़ा जल्दी से, अरे गिनती लिखा, अब तक गिनती में तुम आ ही रहे। 26 रुपया तक कोई कैसे भी जुड़वा ले घटवा ले, कहेगा कि 2 रुपया में 10 रुपया 12 रुपया, 10 रुपया में 5 रुपया घटाओ 5 रुपया, 26 रुपया में 13 रुपया घटा दो 13 रुपया बचेगा। चुटकियों में हम बता देंगे गिनती को, अभी मैं कह देता कि T से O जाइए पीछे, हालत खराब हो जाती है आपकी, उंगलियों पे गिनते गए जाते, तो ये काम नहीं करना है आपको। कोडिंग डिकोडिंग में भूल जाना है ये ABCD, गिनती लिखना है, देखना है कितना जुड़ते हुए बढ़ रहा है कितना घटते हुए, तुरंत आपने पकड़ लिया। क्यों पकड़ा, क्योंकि संख्या लिखा था आपने। अब चलिए उसको उतने ही कम समय में सॉल्व करते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना फिर तो इसको उड़ा देते तुरंत। देखिए आपको पेन सेलेक्ट कर लिया, देखिए P लिख लिया, R लिख लिया, O लिख लिया, F लिख लिया, U लिख लिया, O लिख लिया। फिर यहाँ नहीं लिखते हैं वहाँ, क्योंकि पहले से लेटर लिखे गए, इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, अलग जगह लिख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। यहाँ लिख लेते हैं, P लिख लेते हैं, R O F O U N T। तो 6 लेटर थे, 4 कितने लेटर थे, सॉरी 8 लेटर थे, अलग अलग कर लेते हैं। तो 4 महाराज इधर गए, 4 इधर गए, और शुरू वाले में क्या हो रहा था, 5 जुड़ गया था, आखिरी में 5 घट गया था। चलिए जोड़ लेते हैं, 16 5 होता है आपका 21, 21 मतलब U। अब तो ऐसे ही सीख जाइए आप। 18 5 23, 23 का मतलब W। 15 5 20 का मतलब 20 20। F का मतलब 6 6 5 11, 11 का मतलब K। देखिए यहाँ घटाएंगे, 15 में 5 गया 10, 10 का मतलब क्या मैंने सिखाया था, J, क्योंकि I होता है 9 पे। अब ये 21, 21 में से 5 गया 16, 16 को क्या सिखाया था, P। 14 में से गया 5, 14 में से 5 गए 9, I। और आप कल कहेंगे सर 4 में 5 कैसे जाएगा, अब तो गाड़ी फंस गई। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये 4 है, अब यहाँ C A Z Y, मैंने बताया था एक सर्कल में होते हैं, जैसे पीछे आप जा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अब हम जाएंगे 1 2 3 4 5 का मतलब X।
आपको एक और तरीका मैं सिखा दूंगा। जैसे जेड हो जाता है 26 पे, अब हम देखेंगे कि ए बी सी, इसके आगे क्या है, ये 27 पे, ये 28 पे, ये 29 पे। अगर हम जेड के बाद इनको गिने तो घटाना आसान होता है हमारे लिए। तो हम देखें 26 और देखिए यहाँ डी लिख लिया, यहाँ हो गया आपका 30 पे, 26 4 30 होता है। आप घटाइए कितनी आसानी से घटाएंगे, 30 में से 5 गया 25, 25 का मतलब y। अभी मैं आपको इसको समझा दूंगा अच्छे से। कलर चेंज कर लेते हैं, सर मैच कराते हैं। शुरू में 5 जोड़ा था 4 लेटर में, चलिए देखते हैं। यू डब्ल्यू टी के, ये यू के बाद गलत, ही कहां से आ गए ये। अब देखते हैं 4 लेटर हो गया, 4 लेटर के के बाद आना चाहिए जे, तो के के बाद है महाराज यहाँ के गलत। अब मिला लीजिए जे पी आई डब्ल्यू, एकदम करेक्ट, लल्लन टॉप है ये आपका आंसर। देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखिएगा, लिख लीजिए फटाक से। अब तो बहुत अच्छे से आप मास्टर हो गए होंगे, फास्टर। जो भी लिखा है लिख लिया, यहाँ लिख लिया सी डी पी डब्ल्यू बी यू। देखिएगा माय फ्रेंड्स, इसको तुरंत लिखिए 6 1 19 20 5। आज सोल्व करिएगा कोई भी किताब, किसी भी कंपटीशन की किताब उठा के या गूगल से सर्च करके, यूट्यूब सर्च करके, और उसको प्लेस वैल्यू लिखिएगा। फिर देखिएगा कितनी आसानी से सॉल्व होगा। 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 16 लिख दिया, 23 लिख लिया, 2 लिख लिया और ए लिख दिया 21। और बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, कैसे क्या हो रहा है। अब दिमाग लगाते हैं यार क्या हो रहा है, क्यों हम इसको तो भूल गए, ये कुछ था भी, इसको हम भूल गए। बस हमारे पास गिनती है, देखना कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है। इसमें प्लस, इसमें -3 हो गया, क्यों? क्योंकि इतना तो पता ही है 6 में से 3 गया 3, 1 में 3 जोड़ा गया +3, इसमें -3। अरे पकड़ गए, तुरंत सीरीज पकड़ गई। -3 + 3 -3 + 3 -3 + 3। अब तो ये बच्चों का गेम हो गया। आओ बेटा बताते हैं तुम्हें। ये है VIOLIN, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 22 9 15 12 9 14। कलर चेंज कर लेते हैं। क्या किया था, -3, अरे लिख लेते हैं -3 +3 -3 सब कर लेते हैं। -3 करना है, +3 करना है, -3 करना है, +3 करना है, -3 +3। चलिए ये भूल जाइए, कुछ था भी। 22 में से 3 गया, मेरे साथ बोलिए 19, और 9 3 12, 15 में से 3 गया 12, 12 3 15, 6 17। चलिए लिख लेते हैं यहां। अब आपको तो मैंने सिखाया ही था, S, उसके बाद इसमें L L O F, उसके बाद Q। चलिए आंसर की मिलान करते हैं। ये कलर ले लेते हैं S L L। ये S के बाद महाराज कहां से आ गए, S L L आना चाहिए था, ये कट गया। S तो है ही नहीं, S L L O F Q लीजिए, S L L O F Q, एकदम लल्लन टॉप सा। देखिए जो मैंने आपको प्लेस, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था अल्फाबेट नंबर कोडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आप बहुत कम समय में इसको हल कर रहे होंगे। देखिएगा ये आप लिखा है, P लिखा है, E लिखा है, N लिखा है, इसको लिख लीजिए क्या लिख रहा है। ये 32 लिख रहा है, 10 लिख रहा है, 28। प्लेस वैल्यू मैंने बताया था लिख लीजिएगा। तो चलिए प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, नंबर भूल जाते हैं। ये 16 पे होता है, ये होता है 5 पे, ये 14 पे। अरे 16 दूना 32, 5 दूना 10, 14 दूना 28, तो दुगुना कर दे रहा है। बस आप क्या करिए, क्वेश्चन पे आ जाइए। TUB
ये होता है 20 पे होता है, 21 पे होता है, ये होता है 2, दुगुना कर दीजिए। आप कहेंगे अब यहाँ तो दुगुना फिर कैसे जाएंगे, जैसे ये है आपका 16 गुना 32, इसका 32 लिख दिया, 5 गुना 10, क्योंकि आप देखिए तो ऑप्शन में वैसे है इसका 20 गुना 40, 21 गुना 42, 2 गुना 4 मिला लीजिए, 40 42 4, 40 42 4, 40 42 4, ये है अलग पेन से मैं कर देता हूँ, देखिए 40 42 4, ये तो है नहीं, वहाँ है 40 42 4, 40 तो है नहीं, 40 42 4 था। ये ऐसे ऑप्शन ना अक्सर जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं पेपरों में। देखिए अगला 9th नंबर पर अब आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए अर्थ को कैसे क्या लिख रहा है, अर्थ यहाँ लिख लीजिए EARTH, क्लियरिटी के लिए दूर दूर लिखिए, ये 8 है, ये 20 है, ये 1 है, ये 8 है, ये 15, ऐसे ऐसे कुछ लिखा हुआ है, देखिए आपने। अब देखिए ये पहले तो देखते हैं कि लिखा कैसे गया है। ये होता आपका 5 पे, ये 1 पे लिख लीजिए, लिख लीजिए, ये 5 पे होता है, 1 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 20 पे होता है, 8 पे होता है। तो आप देख रहे हैं ये वाला 8 यहाँ लिखा गया है, ये वाला 20 यहाँ लिखा गया है, ठीक। अब आपको ये देखना है कि 18 यहाँ लिखा गया है, ये 18, 1 यहाँ लिखा गया है, 5 यहाँ, बस पकड़ में आ गया। आगे लिखते हैं ORBIT, ठीक। बस क्या करना है, ये वाला चीज यहाँ लिखा गया, ऐसे लिखा गया, ऐसे तो आपको लिख लेना है। यहाँ T लिख दिया गया, यहाँ I, यहाँ B, यहाँ R, यहाँ O मिला दीजिए। इसके नंबर लिखने हैं, ये होता है 20 पे, ये होता है 9 पे, 2 पे, 18 पे, 15। मैच कराइए, 20 9 21 8 15, ये वाला आंसर सही है एकदम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। किसी निश्चित कूट भाषा में ऑस्ट्रे को इतना लिखते हैं, देखिए कैसे पहले तो उसको लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख लिया AUSTERE लिख लिए। अब इसको लिख लेते हैं, ये क्या लिख रहा है, यहीं से लिखते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा लिखते समय आगे लिखते हैं। ये 1 है, ये 3 है, ये है आपका 1 है, ये 0 है, ये है 2 5 9 5 से लिखा, लिख दिया आपने। अब आप इसमें ये पहले मैंने सिखाया था प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। सबसे पहले 1 होता, 21 होता, 19 होता, 20 होता, 5 होता, 18 होता, ये 5 होता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका, पहले तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि लिखते कैसे हैं। इसमें कैसे लिखते हैं, ये 1 का 1 है और 21 को इसने क्या 3 लिख दिया है। ये 19 को 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10, मतलब इसमें जोड़ जोड़ के लिखा हुआ है बस। अब देखिए 8 1 9, 5 का 5 है, 5 का 5 और 2 0 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, ये हो गया 19, इसको लिख लीजिए 5, ये है 20, ये है 20, ये है 9, ये है 14, ये है 7। तो इसको जोड़ के लिखेंगे 9 1 10, देखिए कहाँ है 10, यहाँ है 10, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब क्या करना, 5 को 5 ही रहने देना है, 10 और 5, 10 और 5 मिल गया ये, और आगे देखिए 10 और 5 यहाँ भी है। फिर क्या करना है, 2 में 0 को जोड़ा हमने तो 2, इसमें भी है, इसमें भी है, आगे और करना है, 2 में 0 को जोड़ा 2, इसमें भी है। फिर आपको देखना है 9 का 9 रहेगा, इसमें भी है, इसमें भी। देख रहे हैं कितना क्लोज आंसर दे रहा है, 4 1 5, 4 1 5, यहाँ इसका भी आंसर सही हो गया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन।
देखिए अभी 11 नंबर देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या कर रहा है। ये लेटर लिखा हुआ है, आपने लिख लिया, बी लिख लिया, आर लिख लिया, ई लिख लिया, ए लिख लिया, टी लिख लिया, एच लिख लिया, ए लिख लिया, आर लिख लिया। अब इसको देख रहे हैं कैसे लिख रहा है। अरे 2 लिख रहा है, 9 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, ए लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 8 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 9। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, इसका लेटर का प्लेस वैल्यू लिख लेना है। ये होता है 2 पे, ये होता है 18 पे, ये होता है 5 पे, ये 1 पे, ये 20 पे, ये 8 पे, 5 पे, 18 पे, तुरंत पकड़ में आएगा। अब क्या करिए माय डियर फ्रेंड्स, इसको भूल जाइए। ये लिख कैसे रहा है लेटर को, लेटर 2 को 2 लिख रहा है, 9 कैसे लिखा 18 को, ये 18 है, इसको क्या किया 1 + 8 कर दिया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। 5 को 5 रहने दिया, 1 को 1 रहने दिया, 20 को जोड़ दिया 2 और 0 को, 8 5 8 1 9। आपने पकड़ लिया। आइए इसको करते हैं, लिखते हैं। 1 को 1 रहने देंगे और b होता 22 पे, 2 2 जोड़ेंगे 4 और i होता है 9 पे, 9 हो गया। 1 4 9 मैच करा लीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 4 9 इसमें भी मिल गया। आगे सब लिखते जाते हैं। आपका 1 4 9 हो गया, फिर से 1 हो गया, 20 में 2 0 2, 9 को 9, 15 को 1 और 4, 15 को 1 और 5 6, 14 को 1 और 4 5 मैच करा लीजिए। 14 91, 14 91 ये भी मैच कर रहा है, ये भी। उसके बाद 29 इसमें भी है, 29 इसमें भी। लास्ट का देख रहे हैं कितना क्लोज एकदम आंसर दे रहा है, 65 वाला सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। पहले तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, फिर आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। SPECIAL लिख लिया। अब यहाँ लिख लीजिए 20 होता है, ये 20 दिया है, 17 दिया है, उसके बाद 6 दिया है, 4 दिया है, 10 दिया है, 2। ये तो लिखते लिखते समझ में आ गया। ये इसका प्लेस वैल्यू आप पहले लिख लीजिए। ये होता है 19 पे, ये होता है 16 पे, ये होता है 5 पे, ये 3 पे, ये 9 पे होता है, 1 पे होता है, 12 पे। देखिए क्या कर रहा है, 1 जोड़ लिया, 1 जोड़ लिया, 1 जोड़ लिया, सब 1 जोड़ता जा रहा है। लेकिन कितना आसान हो गया हमारे लिए। चलिए 1 जोड़ना है, ऐसे जोड़ लेते। m होता है 13 पर, मेरे साथ बोलिए 13। आपको सिखाया था मैंने 13 13 14, 14 इसमें है, 14 इसमें, ये कैंसिल, ये कैंसिल। उसके बाद +1 जोड़ना है, 1 और 1 2, इसमें 1 जोड़ना है 3, तो इसमें भी ये भी मैच कर रहा है। अब क्या करते हैं, 1 इसमें जोड़ लेते हैं, 9 हो गया। अब क्या करते हैं, 9 हो गया और 9 में जोड़ते हैं 10। अरे ये 10 को कैसे लिख रहा है, ये 10 तो कैसे होता है, ये सही है। देखिए 10 यहाँ लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी सेलेक्ट। ये देखिए अब आप तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ये है बैग, इसको लिखा है 5 9 1 4। अब लिखा है काइट, KITE। अब इतना सारा कोडिंग दे दिया। अब क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कोई फिक्स है क्या। ये आपको अलग कलर से बताते हैं। B का 5 है, A का 9 है, C का I है, K का 4 है। अब इसमें देखते हैं कोई एक लेटर कॉमन है क्या, K कॉमन है, K इसका सेम है क्या, ठीक है। यहाँ भी 4 है, 4 यहाँ। इसको बोलते हैं फिक्स कोडिंग, मतलब हर एक लेटर का फिक्स कर दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं क्या लेटर है, B के लिए खोजते हैं 5 लिखेंगे। अब E देख लेते हैं, E के लिए लिखा है 6, तो 6 लिख लेंगे। A 9 पे है तो 9 लिख लेंगे। T कहाँ है, T यहाँ 7 पे। तो 56 97 माय डियर फ्रेंड्स, 56 97 ये हो जाएगा एकदम राइट आंसर आपका। अब आगे हम लोग की गाड़ी बढ़ेगी। देखिए अब कह रहा है A को A लिखा जाता है, B को 2, C को 3, प्लेस वैल्यू लिखवा रहा है आपसे। चलिए बताया था आपको, लिख लीजिए 5 8 7। तो ये अब होता है E पे, H पे और ये होता है G पे। देख लीजिए कहीं है, मिल रहा है EHG, ये हो गया।
ये तो बहुत आसान, प्लेस वैल्यू से ही पूछ लिया। देखिए अब इसके बाद देखिए आपको क्या कह रहा है। कह रहा है G को 1 लिखा जाता है, O को 2, S को 3, R को 4 और N को 5, T को 6। ठीक है, लिखा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग का सांख्यिकी रूप क्या होगा? तो देख लीजिए S को क्या लिखा जा रहा था, 3। यहां से क्लियर देखिएगा, S को 3। चलिए मिला के मेरे साथ लिखिए, S को 3 देख के बताइएगा, T को 6, R को मैंने अलग से लिख रखा है 4, O को 2, N को 5 और G को 1। चलिए मिलाइए, 36 42 51, 36 42 51। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड। कह रहा इस मैंने बताया फिक्स कोडिंग, देख लीजिए कोई लेटर कॉमन है क्या? इसमें मुझे कॉमन, इसमें PRUNE SAIN, अरे N मिलेगा। N के लिए क्या है यहाँ आखिरी से दूसरा 6, N के लिए क्या है यहाँ 6। फिक्स कोडिंग आ जाइए, ये तो बहुत मजा आता है। फिक्स कोडिंग वाला पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ये इरेज कर लिया, ये इरेज कर लिया। अब देखिएगा फिक्स कोडिंग है, अभी इसको उड़ाते हैं। देखिए आई खोज के लिखना है इसमें फिक्स कोडिंग में। आई को अब देखना, आई शुरू से तीसरे, शुरू से तीसरा बराबर बराबर। अब आर पहले से दूसरा, तो पहले से दूसरा पे क्या है, ए स्टार है। फिर ए कहाँ मिला आपको, दूसरे नंबर पे 7। टी, ए के बाद टी कहाँ मिल गया इसमें से, सबसे आखिरी में @ अब ई बताइए 0, मैच करा लीजिए, बराबर *7 @ 0। ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 17 नंबर। एक खास कोड में इसको इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है उसी कोड में। देखते हैं कोई फिक्स कोडिंग है क्या। इसमें BUILT है, TRIBE है, तो इसमें हमें क्या मिला, आई के लिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा जा रहा है, शुरू से तीसरे स्थान पे 3। इसमें देखते हैं शुरू से तीसरे स्थान पे 3। और कोई है क्या कॉमन, देखिए मेरे साथ, कोई और कॉमन है क्या, नहीं। एक से ही पता चल गया फिक्स कोडिंग है। आर को खोज के लिखना है, इसमें रूल को बोल रहा है, शुरू से दूसरे स्थान पे आर को 9 लिखा जा रहा है। फिर ले लेते हैं 9। यू को क्या लिखा जा रहा है, यू है दूसरे स्थान पे, ये हैश लिखा जा रहा है। उसके बाद एल को क्या लिखा जा रहा है, आखिरी से दूसरे स्थान पे 2 लिखा जा रहा है। ई को क्या लिखा जा रहा है, ई है इसमें लास्ट में, कॉपीराइट लिखा जा रहा है। देखिए कहीं मिला आपको, 9 2 कॉपीराइट, ये पहले स्थान पे, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि गंगा को इतना लिखा जाता है, उस कोसी को इतना लिखा जाता है, गोमती को बताइए, अभी बताते हैं। इसमें देख लीजिए कोई कॉमन है क्या, कॉमन इसमें GAN इसमें कॉमन नहीं है। कह रहा है कि इसमें कोसी में कॉमन नहीं है। अब कह रहा है इसमें दोनों में लेटर देख लेते हैं। कह रहा है कि ये होता है 7 पे, इसको 21 लिख रहा है, 1 है 3 लिख रहा है, 14 दूना 42, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, लेकिन इसमें सारे लेटर मिलेंगे। देखिए जी, यहाँ पहले देख लेते हैं फिक्स कोडिंग, ये 21 है, ये 21 है, इसका मतलब फिक्स कोडिंग है। आपको पता चल गया फिक्स कोडिंग है। चलिए इसको इरेज कर लेता हूं मैं। आप देख रहे हैं फिक्स कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। अब आप देखिए जी का खोज के लिखना है, इसमें 21 होता है। ओ इसमें आ रहा है कोसी में, ओ के लिए 45 लिखा है। एम के लिए देखिए, इसमें एम के लिए कहाँ लिखा गया है, एम के लिए इन दोनों में नहीं है। टी भी नहीं है, आई भी नहीं है, इसका मतलब कि फिक्स कोडिंग नहीं है। आपको अब कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे गलत हो गया। तो आपको कोई लेटर देखना पड़ेगा, कुछ न कुछ इसमें घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा। देखते हैं चलिए।
इसमें 5 का मल्टीपल हो रहा है। देखिए 11 होता तो 11 तिया 33, 15 तिया 45, ये होता 19 तिया 57, 8 3 24, 9 3 27। इसमें 3 का मल्टीपल होके ये बढ़ रहा है। यहाँ भी 3 का मल्टीपल होके बढ़ रहा है। पकड़ में आ गया, एक दो बार गलती होगी लेकिन पकड़ में आ जाएगा। इन सभी को हम लिख लेते हैं। जी को 7 लिखते हैं, इसको 15, इसको 13, इसको 20, इसको 9, इसको 20 लिखते हैं, इसको 9। चलिए 3 का गुणा कर लीजिए। 7 3 21, ये सब में ऐसे डैश दे दीजिए। 7 3 21, 15 3 45, 15 तिया 45, 13 तिया 39, 20 तिया 60, 9 3 27। चलिए मैच कराइए। 21 45 39, 21 45 39 60 27। ऑप्शन नंबर सी इज राइट माय डियर फ्रेंड्स। देख रहे हैं आप, अगर आप प्लेस वैल्यू याद है तो आप सारा कर लेंगे, कुछ न कुछ तो कर रहे होंगे। ये p का प्लेस वैल्यू होता है 16, पहले तो ये लिख लीजिए। 32 कैसे लिखना है? 16 गुना 32, वो होता 15 15 गुना 30, 20 गुना 40, सब में 2 2 का गुणा कर रहा है। यहाँ भी देख लीजिए 20 गुना 40, 21 गुना 42, 18 गुना 36। आ जाइए क्वेश्चन पे तुरंत। 18 गुना 36, एक में 2 का गुणा करेंगे 2, 4 गुना 8, 9 गुना 18, 19 गुना 38, 8 गुना 16। सब में डैश लगा दीजिए। मैच कराइए। 36 2, ये मिल गए 36, ये 1 लिख रहे थे, ये भी गलत, 36 लिख ही नहीं रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 19 और ये आज का ये आखिरी क्वेश्चन 20वें नंबर है। कह रहा पार्ट को इतना लिखा जाता है, रेस को इतना लिखा जाता है, तो बताइए कि केयर को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं फिक्स कोडिंग है क्या। इसमें a और r दोनों हैं, इसके लिए 7 और 4, इसके लिए 7, r के लिए क्या लिख रहा है 4, हाँ लिख रहा है। a के लिए 7, बिल्कुल 7 लिख रहा है। फिक्स कोडिंग है, लिख लीजिए CARE, खोज के लिखिए। C कहाँ है? तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर 6। A कहाँ है? दूसरे नंबर पे 7। R कहाँ है? लास्ट से दूसरे 4। E का तो मैच कराइए। 67 42, ये मैच कर गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था माय डियर फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, हर एक रीजनिंग के टॉपिक वाइज क्वेश्चन को उठाएंगे, जैसे कि कैलेंडर, पासा, उसके बाद ब्लड रिलेशन, जितने भी आपके टॉपिक हैं 35 नियर अबाउट 35 या 32 हैं, सभी को टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे। और हर एक सेट पेपर जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, जितने भी ऑल वन डे एग्जाम के रीजनिंग के सेट पेपर हैं प्रीवियस ईयर ओरिजिनल पेपर, उनके रीजनिंग के पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा और यहाँ टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फेसबुक पेज होंगे, उस पर जरूर आप शेयर करिएगा। जय हिंद।